नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 4 दिन में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। भारत ने ऐसी कौन सी चाल चली जिसके बाद सीज फायर के लिए तैयार हो गया पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद सीज फायर के उल्लंघन का फैसला जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था उसको भी वापस ले लिया गया है। भारतीय सेना को मिली खुली छूट तो पाकिस्तान डर गया। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते ही हैं कि 6 और 7 मई की रात को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद से ही लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, जिनमें चाहे उसके आतंकी कैंप्स को तबाह करना हो, उसके बड़े बड़े आतंकियों को मार गिराना हो और चाहे किसी भी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करना हो। आप जानते ही हैं भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा सक्रिय रहा कि जितनी भी मिसाइलें, जितने भी फाइटर जेट्स पाकिस्तान की तरफ से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, हवा में ही उन सबको ध्वस्त कर दिया जा रहा था। फतेह 1 जिसके दम पर पाकिस्तान उछलता था उसको भी हवा में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से ध्वस्त किया, उसका मलबा सिरसा में जाकर गिरा और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वायरल हो रही थी। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि 2 से 3 दिन बीत गए हैं, भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन वो जो फटे हाल है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। शायद इसीलिए जिस तरीके से मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से कराई गई, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध था वो समाप्त होने की कगार पर आ गया और सीज फायर का यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। बात हुई, समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे बाद पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी औकात पर आया और भारत के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी और हर एक अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इस युद्ध विराम के 3 घंटे बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इसके बाद भारत की तरफ से ऐलान हुआ कि हम भी तैयार हैं और किसी भी तरह की अगर हिमाकत की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विक्रम मिस्री को आपने सुना होगा, वो भी किस तरीके से कहते हुए नजर आए थे कि जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं हम भी उस चीज के लिए तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया भी गया। शायद इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ज्यादा देर तक कर नहीं पाया। 2 से 3 घंटे तक ये खबरें आई कि भारत के अलग अलग शहरों को, अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये भी बंद कर दिया गया। अब जो हालात हैं वो जरा आप देखिए, जैसे एक एक करके तस्वीरें देखिए। फिरोजपुर की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रही हैं। नॉर्मल रूटीन में लोग निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ या अपने काम की तरफ, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने कोई और हिमाकत करने की कोशिश की हो। इसके अलावा आप राजौरी में देखिए, इस राजौरी को भी निशाना बनाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन अब गलियां एकदम शांत है, मार्केट अभी खुलेगा और नॉर्मल रूटीन एकदम से नजर आएगा, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा पठानकोट देखिए, वो पठानकोट जिसको भी पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, वो पठानकोट भी अब पूरी तरीके से नॉर्मल नजर आ रहा है, यानी कि जो सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, भारतीय सेना ने जिस तरीके का जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच फिलहाल 24 से 48 घंटे के बीच चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच विक्रम मिस्री यानी जो हमारे विदेश सचिव है, उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, अब उन्हीं के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है।
भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।